नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। निफ्टी आज लगभग 53 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखा है और खुला और ज्यादा मजबूत था। और आज निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो कैसी रह सकती है एक्सपायरी से रिलेटेड मूव आ सकते हैं और FII का डेटा तो बहुत ही ज्यादा विपरीत दिख रहा है। तो उसके बारे में तो आप सभी के साथ शॉर्ट में शेयर करूंगा ही करूंगा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है। लोगों की पोर्टफोलियो में पैसा बन रहा है क्योंकि मार्केट ब्रेथ बहुत स्ट्रांग है। एक एक करके सारी चीजों को शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। और आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि आज दिग्गज इन्फोसिस एंड TCS के नंबर्स आने हैं, बट वो नंबर्स पोस्ट मार्केट आएंगे। तो बाजार कोशिश जरूर कर रहा है कि कैसे नंबर्स आ सकते हैं, उस पर थोड़ा सा रिएक्ट कर दें स्टॉक्स, बट अभी तक स्टॉक्स बहुत ही सुस्त दिख रहे हैं, कुछ संकेत नहीं दे रहे हैं। तो शुरू करते हैं एक एक करके सारी चीजों को कवर करना। सबसे पहले निफ्टी की बात की जाए तो 55 पॉइंट ऊपर दिख रहा है, लेकिन अगर आप ऊपर से देखें तो डेज लो पे है। अभी तक की बात करूं तो 10 बज रहे हैं एग्जैक्टली, अभी तक की बात करूं तो ऊपर से लगभग 50 पॉइंट नीचे है निफ्टी। 21,670 पे ट्रेड कर रहा है, ऊपर 21,725 के करीब का हाई लगाया है, तो लगभग डेज लो पे कह सकते हैं। एग्जैक्टली 21,700 रेजिस्टेंस है, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, 700-750 क्योंकि यहीं पे कॉल राइटिंग हो रही है और आज एक्सपायरी है। नीचे सपोर्ट का 21,500 के पास सपोर्ट है, इस रेंज में प्ले कर सकता है। यही मैंने कल आखिरी वीडियो में आप सभी के साथ शेयर किया था, यही मैं अभी शेयर कर रहा हूं। लेकिन आज आज क्योंकि एक्सपायरी है तो दो तरीके के मूव बनते हैं। मान के चलो जैसे कि बाजार अभी 21,770 है, 670 है, 700 के ऊपर टिकता है तो ये जितने भी 21,700 वाले कॉल राइटर्स हैं ये सब ट्रैप हो गए, एक तरीके से लॉस में आ गए हैं। तो इनको पोजीशन कट करनी है, ये डरेंगे पोजीशन कट करेंगे और इनकी पोजीशन कट होने की वजह से बाजार में शॉर्ट कवरिंग क्रिएट हो सकती है। तो आज मार्केट पे टिप्पणी करना बहुत मुश्किल है क्योंकि डेटा ये कह रहा है कि बाजार नीचे जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप रेंज के टॉप हिस्से पे खड़े हो और यहीं पे रेजिस्टेंस है आपके लिए। लेकिन जिस दिन एक्सपायरी होती है उस दिन रेजिस्टेंस ही सबसे बड़ा रीजन बनता है तेजी का, अगर शॉर्ट कवरिंग क्रिएट हुई तो अब देखने वाली बात है कि किधर बाजार जाता है। दूसरी बड़ी बात, आप अगर ग्लोबल संकेत देखोगे तो डाउ फ्यूचर, नैस्डैक फ्यूचर दोनों आपको हरे निशान में दिखेंगे, तो आपकी शॉर्ट करने की हिम्मत होगी नहीं और करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा है, हम रेंज को प्ले नहीं कर रहे कि रेंज के ऊपरी स्तर पे आएगा तो बेचेंगे, नीचे स्तर पे आएगा तो खरीदेंगे। हम प्ले कर रहे हैं व्यू, अगर ऊपर जाना लगता है और ऊपर ही जा रहा है तो हम खरीदेंगे, हम रेंज को नहीं प्ले करना चाहते। ठीक है, तो ये तो हो गई बाजार पे बात। अब आ जाता हूं मार्केट ब्रेथ, बहुत ही स्ट्रांग है। 1565 शेयर्स पॉजिटिव है जिसके सामने 539 शेयर्स नेगेटिव है, यानी आप कह सकते हो ऑलमोस्ट एक गिरने वाले शेयर के सामने 3 बढ़ने वाले शेयर है NSE में इस समय। अगर सेक्टर स्पेसिफिक बात की जाए तो IT एकमात्र ऐसा सेक्टर है जो सुस्त है और फ्लैट टू नेगेटिव है, बाकी सब हरे निशान में शानदार। सबसे ज्यादा तेजी आ रही है एनर्जी, ऑटो, PSU, रियलिटी। मतलब आज ना ब्रॉडर मार्केट में तेजी है, सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो, यानी कि पूरे के पूरे बाजार में। FII का डेटा बिल्कुल विपरीत है। FI 1721 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं और DII 2080 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। FII फ्यूचर्स में 1740 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। तो FII ने पूरा मूड बना लिया है बेचने का और कल बेच के भी गए हैं। बट ये एक ही दिन का मूड बनता है इनका, अगले दिन अलग डाटा आता है, तो मैं देखूंगा आज कैसा आता है डेटा। दूसरी बात, अगर FII का ऑप्शन का डेटा देखें तो 68,893 यानी ऑलमोस्ट 69,000 करोड़ की सेलिंग हुई है ऑप्शंस में। और कल बाजार डेज हाई पे बंद हुआ है तो पुट ऑप्शन में सेलिंग हुई है दबा के। दैट मींस 21,500 550 बाजार नीचे में ब्रेक नहीं करेगा, 21,600 भी इनफैक्ट नहीं करेगा। तो ये 600 से 700 की रेंज में बंद हो गया तो ठीक है, अदरवाइज एक तरफ मूव बन सकता है। तो ये आपके लिए हो गया बाजार डेटा को देखते हुए। स्टॉक स्पेसिफिकेशन भरपूर है। पहला शेयर है पॉलीकैब, 20% क्रैश हो गया। ये स्टॉक इतना टूटता नहीं लिटरली, क्योंकि इसने ना 2 दिन पहले रिएक्शन दे दिया था, 10% टूटा। लेकिन कल जब कंपनी की तरफ से बयान आए तो निवेशकों ने कॉन्फिडेंस दिया। मैंने भी वीडियो शेयर करी थी कि कंपनी कह रही है ऐसा कुछ हमें तो मिला ही नहीं है, रूमर्स हैं केवल, तो शेयर ने वापस रिबाउंड करा 2%। लेकिन उसके बाद जो IT डिपार्टमेंट ने कमेंट्री करी है तो ये शेयर का हाल हो गया है। तो ये आपके लिए डिटेल वीडियो में लेके आऊंगा अगली ही, तो आप चैनल के साथ बने रहिए। बट शॉर्ट में अभी इतना ही बताया। इसी के चलते इस सेक्टर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ गई है। KEI इंडस्ट्री 8.5% चटक गया है आज। देन फिनोएक्स
कोचिन शिपयार्ड, फेनोस लिमिटेड की आज अपडेट अच्छी थी बट शेयर 3.5% नीचे, इंटरेस्टिंग है। कोचिन शिपयार्ड, अपार इंडस्ट्रीज नीचे दिख रहे हैं आपको। बाकी अगर बात की जाए निफ्टी की, तो निफ्टी में 17 शेयर्स नेगेटिव है, जिसको लीड आज डॉक्टर रेड्डी, इन्फोसिस अभी 1% नीचे हो गया है, एंड ग्रेजिम, अदानी पोर्ट्स नीचे आ चुके हैं। लीडरशिप हीरो मोटोकॉर्प से आ रही है, ये 4800 की तरफ जा रहा है, मैं इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। पोजिशनली जा रहा है, 1 आध महीने में नहीं जाएगा, 3 से 6 महीने में लग सकते हैं। हर गिरावट एक लेने का मौका समझे, क्योंकि एज इट इज बजाज ऑटो वाला चार्ट पैटर्न दिख रहा है इसका। इंडसइंड बैंक, बजाज ऑटो, बजाज फिनसर्व, आइशर मोटर, ये कुछ आज के टॉप गेनर्स की लिस्ट में दिख रहे हैं मेरे को, नाम जो ट्रेड करते हुए आप देख सकते हैं। रिजल्ट्स की बात करें आईटी में तो बहुत ही मुश्किल है देखो गैस करना कि कैसे रहेंगे नंबर्स, क्योंकि बाजार खुद नहीं कर पा रहा है। इन्फोसिस आपको लगभग 1.25% नीचे दिख रहा है, तो टीसीएस फ्लैट है। मार्केट भी कंफ्यूज्ड है, हम भी कंफ्यूज्ड हैं, तो लेट बी, जब एक्शन हो जाए ना तो तभी लेंगे, यानी कि कल ही देख लेंगे भैया, नंबर्स आने के बाद ज़्यादा हमें जोखिम नहीं लेना है, आराम से चिल करके बैठते हैं। बाजार में मौके भरपूर आते रहते हैं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पहली वीडियो थी, होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।